Good afternoon, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Hanswani Classes Pallu Hanumangarh. Let us start our English class. We were reading verbs यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग पढ़ रहे थे अपने वर्ब, और वर्ब में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इस वर्ब को आपको समझना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अपने शुरू करते हैं वर्ब को, यानी वर्ब को हमने दो भागों में बांटा है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो कल तो हमने लगभग फाइनाइट वाला भाग किया था और आज हम करेंगे नॉन फाइनाइट वाला। नॉन फाइनाइट यानी जहां टेंस होता है वो फाइनाइट है, टेंस नहीं होता है वह नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट को हमने तीन भागों में बांटा था, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट तीन प्रकार की आपके पास, इन्फिनिटिव दो प्रकार की, फुल और बेयर, और पार्टिसिपल भी दो प्रकार का, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। फुल तो है 2 प्लस बेस फॉर्म और ये सीधी बेस फॉर्म। यहां जो प्रेजेंट है वो बेस फॉर्म में आईएनजी, और इसे आप जो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं वो है। तो ये आपके पास नॉन फाइनाइट वाला भाग है। आज हम नॉन फाइनाइट को पढ़ना शुरू करते हैं, और सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट का क्लासिफिकेशन, इन्फिनिटिव। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्फिनिटिव। तो आप इस क्लास को देखो, इससे पहले आप इसे लाइक करो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और अपने अन्य साथियों को भी क्लास शेयर करें। तो चलते हैं आज स्टूडेंट्स इन्फिनिटिव पढ़ने के लिए। आज हमें क्या पढ़ना है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसका भाग है? नॉन फाइनाइट का। दो प्रकार की है, फुल और बेयर। तो बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड विद मॉडल, यानी आपके जो मॉडल है, मॉडल के साथ जो वर्ब यूज होती है वो इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव में भी कौन सी है? आपकी बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव है। तो इसमें ये मान लो आप इधर आपका मॉडल है और इस तरफ है बेयर इन्फिनिटिव, या बेस फॉर्म अपने इसे कह सकते हैं, बेस फॉर्म कह सकते हैं कि मॉडल के बाद बेस फॉर्म आएगी, मॉडल के बाद सदैव बेस फॉर्म आएगी। अब स्टूडेंट्स आगे अपने इसमें चलते हैं कि किस प्रकार से, जैसे आपके पास मॉडल है कैन, तो कैन गो। अब जो ये कैन गो है, इसमें कैन आपका क्या है? मॉडल है, और गो क्या है? हाँ, कैन मॉडल है और गो क्या है? बेस फॉर्म है ना। मॉडल प्लस बेस फॉर्म हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे कुड स्विम हो गया, या जैसे मान लो मे कम हो गया। कोई भी मॉडल ले लो आप, कोई भी मॉडल ले सकते हैं, और मॉडल के बाद जो आ रही है वो आपकी क्या है? बेस फॉर्म। क्या है? बेस फॉर्म है। अब देखिए कि क्या सदैव मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है? हाँ जी, बिल्कुल मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, परंतु
दो मॉडल है, या आप यूं कहें एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन कौन सा है? मॉडल है यूज्ड और ऑट। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इसके बाद है बेस फॉर्म नहीं आती, इसके बाद 2 प्लस बेस फॉर्म, यानी यहां पर आपकी बेयर इंफिनिटिव नहीं आती। ये क्या है? फुल इंफिनिटिव है। कौन सी है ये? फुल इंफिनिटिव है। इसके बाद क्या आएगी? फुल इंफिनिटिव आएगी। ठीक है, बी यूज्ड और ऑट, या यूं कहेंगे जैसे मान लो आपके दिमाग में गो है या आपके दिमाग में स्विम है, तो आप इस प्रकार से यूज्ड टू स्विम, या फिर जैसे ऑट टू स्विम, यूज्ड टू स्विम और टू स्विम, इस प्रकार से। यानी ये आपका मॉडल हो गया और ये आपकी क्या होगी? इन्फिनेटिव हो गई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो सेंटेंस में कैसे यूज होता है, यानी बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, कहां होता है? मॉडल के साथ। तो कोई भी आपका मॉडल है उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आएगी, परंतु आपके पास अपवाद है। अपवाद है दो मॉडल, कौन सा? यूज्ड और ऑट, जिनके बाद बेयर इन्फिनेटिव ने आकर आती है फुल इन्फिनेटिव। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप। राधा कैन ईट 2 kg राइस। वर्ब है ना दोनों, ये फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट है ना? ये फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में ये कौन सी है? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव में ये कौन सी है? फुल है या बेयर? ये बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है ना, ये आपकी बेयर इन्फिनिटिव हो गई। अब जैसे और भी वाक्य है, शुड हेल्प द पुअर। और भी जैसे तो ही में भी डॉक्टर। तो ये हो गया मॉडल के बाद आपकी क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। और अगर ये दो आ जाए तो यह फुल हो जाएगा। सी यूज्ड टू स्विम इन द पॉन्ड। तो देखिए कैन, शुड, मे, यूज्ड, ये तो मॉडल है, ये फाइनाइट वर्ब है। ये हमने कल फाइनाइट में पढ़ लिया। मॉडल किसमें है? फाइनाइट में। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो क्या है? नॉन फाइनाइट। यानी बेयर इन्फिनिटिव किसके साथ यूज में ली जाती है? मॉडल। मॉडल तो फाइनाइट है, लेकिन मॉडल के बाद जो ये आपकी वर्ब है, इट, हेल्प, बी और टू स्विम, ये क्या है? नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट का कौन सा भाग है? इन्फिनिटिव। कौन सा भाग है? इन्फिनिटिव। यानी ये आपकी फाइनाइट है और ये आपकी नॉन फाइनाइट। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ठीक है, अब देखो ये नॉन फाइनाइट कौन सी है? इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, और ये भी क्या है? इन्फिनिटिव है। ये भी आपकी इन्फिनिटिव है, ये भी आपकी इन्फिनिटिव है, और ये भी आपकी क्या है? इन्फिनिटिव है। देखो इन चारों में जो मेन वर्ब है, एक, हेल्प, बी और टू स्विम, ये सारी क्या है? नॉन फाइनाइट है। और है कैसी? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव में ये कौन सी है? फुल या बेयर? तो ये ऊपर वाली बेयर है। दूसरे वाक्य में है, ये भी क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। इस वाक्य में ये भी क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। और इस वाक्य में जो यूज है ये क्या है? फुल इन्फिनिटिव है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो
पहला नियम आप ये पढ़ रहे हैं कि आपकी बेयर इन्फिनिटिव है वो मॉडल के साथ में यूज में ली जाती है, यानी मॉडल के बाद जो बेस फॉर्म होती है वो आपकी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। दो मॉडल ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप है, उनमें बेयर इन्फिनिटिव नहीं फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। with model like auxiliary, यानी मॉडल जैसी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल तो नहीं है परंतु मॉडल है जैसी ऑक्सिलरी है। तो दो वर्ब या यूं कहें तो तीन वर्ब है आपके पास, वुड रादर या वुड सूनर या फिर हैड बेटर। अब इनके बाद बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म मतलब है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव कैसी है, बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है ना। इनके बाद ये जो आ रही है ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। अब इनका अर्थ क्या होता है, एक ही संदर्भ में आती है, यानी ये दोनों तो है आपके प्रीफरेंस के संदर्भ में। प्रीफरेंस माने होता है वरीयता देना, किसी चीज को वरीयता देना, दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक को पसंद करना या फिर नापसंद करना, ठीक है, चुनाव करना या चुनाव नहीं करना। तो प्रीफरेंस वरीयता होती है, वहां वुड रेदर और वुड सूनर में का प्रयोग किया जाता है, और हैड बेटर का होता है सजेशन के लिए, सुझाव के लिए, सजेशन सुझाव के लिए हैड बेटर का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखना है इनके बाद जो वर्ब यूज होती है वो बेस फॉर्म या यूं कहें आपकी बेयर इन्फिनिटिव होती है। इस चीज को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इसे नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि इस एक दिमाग में रहता हमारे एक बात दिमाग में रहती है कि जो मॉडल होते हैं उनके बाद हम बेस फॉर्म लगाते हैं, तो यहां तो ठीक है हम बेस फॉर्म लगा देंगे वुड, और ये भी वुड है, बेस फॉर्म लगा देंगे, परंतु दिक्कत कहां आने वाली है, हमें दिक्कत इसमें आने वाली है हैड बेटर, और यहां आपको रिक्त स्थान मिल गया या दी हुई है, तो हम सोचें कौन सी वर्ब है। कई बार तो ये टेंस के अंदर दिक्कत आती है, तो भाई हेड को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हेड के बाद तो आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, परंतु ऐसा नहीं है, ये सजेशन के लिए है, शुड की तरह यूज में लिया जाता है, तो शुड की तरह यूज में लिया जाता है, इसके साथ बेस फॉर्म आएगी, यानी हेड के बाद बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। तो वाक्य देखिए, जैसे मान लो यू वुड रेदर प्ले क्रिकेट, यू वुड रादर प्ले क्रिकेट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वुड रादर है, और इसके बाद आपकी जो ये प्ले है ये क्या है, आपकी बेस फॉर्म है, और बेस फॉर्म है तो इसका मतलब ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट का कौन सा भाग है, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का कौन सा भाग है, बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा ही इसका जैसे ही हैड better प्ले चेस, उसे चेस खेलना चाहिए, तो ये आपकी क्या होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, कैसी, मॉडल जैसी, और इसके बाद जो फॉर्म आई है वो बेस फॉर्म,
यानी बेस फॉर्म मतलब ये क्या है आपकी नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट का मतलब ये क्या है इन्फिनिटिव है। क्या है ये आपकी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में कौन सी है ये आपकी बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है ना, ये आपकी बेयर इन्फिनिटिव है। तो दूसरा ये रूल है कि मॉडल जैसी हेल्पिंग वर्ब वुड रादर वुड सूनर हैड बेटर, यानी वुड रादर और सूनर एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इनके बाद जो ये बेस फॉर्म यूज होती है या जो फॉर्म यूज होती है वो बेस फॉर्म, और ये बेस फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव भाग है किसका नॉन फाइनाइट का भाग है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात करते हैं इसमें, एक तो लेट हो, तो लेट के बाद जो होगी वो बेस फॉर्म होगी, और बी के अंदर अंदर हम ले लेते हैं एक तो एज, यानी एज के बाद बेस फॉर्म, और एक देन के बाद बेस फॉर्म, ठीक है। ये तुलनात्मक होगा, ये पॉजिटिव वर्ब है। अब एज से पॉजिटिव पे इसके बाद जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म है। इसके बाद यानी लेट एज और देन के बाद जो वर्ब यूज की जाती है वो क्या होती है बेस फॉर्म। अब देखिए इनके वाक्य, लेट वाले वाक्य तो आप बहुत सारे करते हैं। लेट मी प्ले चेस, यानी ये आपकी लेट है, और लेट के बाद जो ये यूज हो रही है प्ले, ये आपकी क्या बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है ये आपकी बेयर इन्फिनिटिव, यानी नॉन फाइनाइट का भाग है बेयर इन्फिनिटिव। नॉन फाइनाइट का भाग है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। लेट मी प्ले चेस, मुझे चेस खेलने दो, या लेट हिम गो नाउ, उसे जाने दो, परमिशन के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। तो ये लेट की वजह से बेस फॉर्म या जिसे फर्स्ट फॉर्म कहते हैं आ रही है लेट की वजह से। अब इसके देख लो एग्जांपल, जैसे टू डाई इज बेटर देन बैक। इन दोनों का एक साथ ही कर लेते हैं डिग्री चेंज करके। अब उधर से ले आओ, टू बैग इज नॉट एज गुड एज डाई। अब देखो यहां ये बैग है और यहां डाई है, कि डू डू डाई मरना इज बेटर अच्छा होता है देन बैग भीख, यानी भीख मांगने की तुलना में मरना अच्छा होता है। और नीचे वाला कि टू बैग भीख मांगना इज नॉट एज गुड, उतना अच्छा नहीं होता जितना मरना, यानी मरना ही अच्छा होता है। बात तो एक ही है, यानी यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है। तो अब आप देखिए ये आपका देन है और देन के बाद ये यूज है, और ये एज है और एज के बाद जो वर्ब यूज हुई है, और ये वर्ब कौन सी आपकी, ये है बेयर इन्फिनिटिव। क्या है ये आपकी बेयर इन्फिनिटिव, यानी लेट के बाद एज और देन के बाद बेयर इन्फिनिटिव का आप प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेयर इन्फिनिटिव का। बेयर इन्फिनिटिव आएगी आपकी, बेयर मतलब रहित या प्लेन कह सकते हैं। देखो इन्फिनिटिव के नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, कि जैसे अपने ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि आपकी इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव दो प्रकार की है। एक तो फुल इन्फिनिटिव और दूसरी कौन सी है बेयर इन्फिनिटिव।
अब इस बेयर इंफिनिटिव को आप प्लेन, प्लेन क्या होता है, साफ, ये प्लेन, प्लेन इंफिनिटिव भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और एक इसे विदाउट टू कह सकते हैं, विदाउट टू इंफिनिटिव। ये तीनों नाम इसके लिए, किसके, बेयर के लिए। और है क्या ये है, और इधर वाला ये है, ठीक है ना। इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव या बेयर इंफिनिटिव। फुल और बेयर है, बेयर को प्लेन इंफिनिटिव और विदाउट टू इंफिनिटिव भी कहा जाता है। तो देन के बाद आप यूज कर रहे हैं, ये इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव किसी है, बेयर। परंतु आप इधर भी देखो, यहां भी एक इंफिनिटिव आ रही है और ये इंफिनिटिव एज ए नाउन के रूप में काम कर रही है। और ये इंफिनिटिव क्या है, फुल इंफिनिटिव। कौन सी इंफिनिटिव है, ये फुल इंफिनिटिव है भाई, ये आपकी फुल इंफिनिटिव है। नॉन फाइनाइट का कौन सा भाग है, फुल इंफिनिटिव। और हम बात कर रहे थे कि एज और देन के बाद जो यूज होती है, जैसे बेग हुआ या डाई हुआ है, ये आपकी बेयर इंफिनिटिव है। तो ये आपने तीसरा तरीका देखा है इंफिनिटिव यूज करने का, ठीक है ना। और ये तो एज ए आप सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं, एज ए सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं। तो ये आपका तीसरा रूल या कह सकते हैं अपना यूज जो आपने बनाया, एक आधार बनाया है, इसमें लेट, एज और देन के बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते अपने विद प्राइमरी वर्ब डू, यानी हमारी जो प्राइमरी वर्ब डू है इसके साथ भी प्रयोग में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है पता है क्या आपको, यानी इसके बाद जो डू के बाद आती है वो आती है इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव कौन सी आएगी वो हम आगे पढ़ लेते हैं कि आपके पास डू की कितनी फॉर्म है, डू, डज, और प्राइमरी वर्ब में भी ये कौन सी होनी चाहिए, ऑक्सिलरी होनी चाहिए। मेन वर्ब नहीं, क्योंकि मेन वर्ब में तो डन और डूइंग भी हो सकता है। यानी आप जैसे मेन वर्ब की बात करते हैं, भी आपके पास डू है, डू को आप ले जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब में ले जाते हैं तो डू, डज और डिड है, और मेन वर्ब में ले जाते हैं तो डू, डज, डिड, डन और डूइंग, ये फॉर्म बनकर तैयार होती है, ठीक है ना। ये तीन तो हेल्पिंग की बनती है और ये 5 मेन वर्ब की बनती है। तो हमें ऑक्सिलरी, यानी ऑक्सिलरी का मतलब भी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है ना। ये हमें तो हेल्पिंग वर्ब यानी ये तीन ही मानना है। तो इन तीन के साथ यानी डू, डज और डिड के साथ जो यूज होती है वो बेस फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव होगी। कौन सी होगी आपकी, बेयर इंफिनिटिव होगी। इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव में भी कौन सी है, बेयर इंफिनिटिव है। अब ये चीज तो आपके दिमाग में आ गई, तुरंत आप प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं और पास्ट सिंपल टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल के अंदर, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल के अंदर आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। प्रेजेंट सिंपल है तो नेगेटिव में डू और डज आता है, और पास्ट सिंपल है तो आप डिड का प्रयोग करते हैं। यानी ये तो प्रेजेंट टेंस के अंदर है और ये पास्ट टेंस के अंदर है। जैसे ही डज नॉट प्ले चेस, ठीक है। और अगर ये पास्ट में जाए, ही डिड नॉट प्ले चेस, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो ये प्ले किसके बाद आई है, डू के बाद, या यानी डू की ये फॉर्म डज सिंगुलर फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म डिड है। तो ये जो फॉर्म है वो आपकी नॉन फाइनाइट है। कौन सी फॉर्म है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है ना। नॉन फाइनाइट में कौन सी है, इंफिनिटिव है। कौन सी है, इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव में कौन सी है,
इन्फिनेटिव फुल या बेयर, बेयर है, मतलब ये कौन सी आपकी बेयर इन्फिनेटिव है, या जिसे अपने बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। ही डज नॉट प्ले, या फिर दे डू नॉट, यानी प्लूरल होता है तो दे डू नॉट हो जाता है, दे डू नॉट प्ले चेस, तो ये हो गई बेस फॉर्म। यानी प्राइमरी वर्ब आपकी डू है जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आती है, तो इसके बाद बेस फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म आती है। डू एक आप डू का प्रयोग है इंपेरेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, और वहां अगर आप वाक्य को नेगेटिव बना रहे हैं, जैसे मान लो यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, ये देखिए डोंट सिट हियर, तो डोंट के बाद जो ये सिट आया ये भी आपकी क्या है? बेस फॉर्म है, ठीक है ना। डोंट सिट, तो डू के बाद ये आया ना, डस मान लो, डिड मान लो, और आपका डू मान लो, डू के बाद आया, तो ये फॉर्म भी आपकी कौन सी है? बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म मतलब है आपकी बेयर इन्फिनेटिव है। नॉन फाइनाइट का कौन सा भाग है? बेयर इन्फिनेटिव है। तो ये आपने 4 नंबर रूल में पढ़ा है, बिल्कुल आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपके। अब मैं आपको एक अंतिम भाग बताता हूं, उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कि कुछ एक वर्ब ऐसी होती है, कुछ एक वर्ब ऐसी होती है मेन वर्ब, जिनके साथ आप इस मेन वर्ब को और काम में लेते हैं, तो वो मेन वर्ब जो पहले से हैं वो तो आपकी होगी फाइनाइट, और ये हो जाती है नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं वहां से? इन्फिनिटिव वाला भाग पढ़ रहे हैं। तो ये मान के चलो आप, उसमें क्या होगा, वे वर्ब, कोई भी कुछ वर्ब्स मान लो, यानी सम वर्ब्स, आपकी कुछ वर्ब्स अगर एक्टिव वॉइस में है, किसमें है? एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है, तो उनके बाद क्या आएगा? बेस फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। और यही कुछ वर्ब्स आपकी क्या हो? पैसिव वॉइस में हो, तो बेस फॉर्म नहीं आएगी, फिर आएगी टू प्लस बेस फॉर्म, यानी ये इन्फिनिटिव कौन सी होगी? आपकी फुल इन्फिनिटिव होगी, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना है। अब देखो वो कुछ एक वर्ब, कौन सी वर्ब है? जैसे एक तो मेक है, एक मान लो आपके पास डिड है, मेक है, बिड है, लुक है, सी है, मेक, बिड, लुक, सी, ऑब्जर्व, 4-5 मीनिंग और है, जैसे हियर, लिसन, मेक, बिड, लुक, सी, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, और नोटिस, मेक, बिड, लुक, सी, ऑब्जर्व, हियर, लिसन, नोटिस, वॉच, गेट्स। यानी कुछ एक वर्ब्स ऐसी है, ये वर्ब अगर आपके एक्टिव वॉइस में है, तो इनके बाद जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? बेस फॉर्म होगी। और ये वर्ब पैसिव वॉइस में है, पैसिव का मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में है, तो इनके बाद जो यूज होगी वो कौन सी होगी? आपकी टू प्लस बेस फॉर्म होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इनके एक और ले लो, आप फील वर्ब ले लो, फील वर्ब आप ले लो, एक स्वीप झाड़ू लगाना, ये भी वर्ब होती है।
जिसमें कार्य किसी और से करवाया जाता है। जैसे मान लो आपके पास वाक्य है, हम इनके वाक्य लेके चलते हैं। एक चीज आपको बता देता हूं, इसमें आपने लिखा एक्टिव वॉइस और एक पैसिव। पैसिव वॉइस क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो कोई भी वाक्य जैसे आपने मेक को ले लेते हैं, आई मेड, मेड इसकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। आई मेड हर स्वीप द फ्लोर, मैंने उससे फर्श साफ करवाया। तो मेड और मेड के बाद क्या आ गई, बेस फॉर्म आ गई, यानी बेर इंफिनिटिव आ गई। अब ये तो किसमें था, एक्टिव वॉइस में, किसमें था, एक्टिव में। और आप अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो टू स्वीप का प्रयोग करना होगा। टू स्वीप का, तो जैसे मान लो यहां आपका सी वॉज मेड हो गया, मान लो, यानी इसको इधर ले आते हैं, सी वॉज मेड हो गया, तो यहां स्वीप का क्या हो जाएगा, टू स्वीप हो जाएगा। ठीक है, देन बाय मी, और ये आपके पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। तो देखो क्या क्या लिखा है इसमें आपने, इसमें ये लिख रखा है कि आई मेड हर स्वीप द फ्लोर, मैंने उससे फर्श साफ करवाया। और यहां सी वाज मेड टू स्वीप द फ्लोर बाय, यानी मेरे द्वारा उससे फर्श साफ करवाया गया, यानी मैंने करवाया, किससे, इससे। ये पैसिव वॉइस का वाक्य, यानी आप ऑब्जेक्ट को इधर ले आए तो सी वाज मेड है, तो यहां पर आपकी बेस फॉर्म थी ये, और यहां पर जो यूज हो रही है वो बेस फॉर्म नहीं है, टू प्लस बेस फॉर्म है। तो बेस फॉर्म है, ये तो आपकी हो गई इंफिनिटिव, और ये नीचे वाली भी इंफिनिटिव है, परंतु ऊपर वाली इंफिनिटिव है वो बेर इंफिनिटिव है, और नीचे वाली इंफिनिटिव है वो आपकी फुल इंफिनिटिव है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं आप, जिससे बिड का ही ले लेते हैं अपने, आई बेड हर गो, आई बेड हर गो। बेड बिड की सेकंड फॉर्म है, बिड माने क्या होता, कहना, यानी ये बिड कहना, मैंने उसको जाने का कहा था। वाक्य कैसा, एक्टिव वॉइस का है। तो आपकी बेड के बाद जो वर्ब यूज हुई, देखो यहां तो मेड के बाद टू इंफिनिटिव, यानी पहले बेर इंफिनिटिव फिर टू इंफिनिटिव, और यहां भी बेर इंफिनिटिव। अब इसे आप पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं। कौन सा वाक्य बनाते हैं, पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे आप इसे, जैसे सी वॉज बी बिडन, क्या हो जाएगा, सी वॉज बिडन टू गो बाई मी, सी वाज बिडन टू गो बाई मी वाक्य हो गया। सी वाज बिडन टू गो बाई मी वाक्य हो गया। तो ये आपकी जो बिट फॉर्म है वो यहां पर आ गई, बिट फॉर्म। और इस बिट फॉर्म के बाद जो यूज हुई है वो क्या है, आपकी टू प्लस बेस फॉर्म। तो ये गो है, ये तो बेस फॉर्म है, और ये आपकी टू प्लस बेस फॉर्म, यानी ये तो है बेर इंफिनिटिव, और नीचे वाली आपकी क्या है, फुल इंफिनिटिव, यानी बेर इंफिनिटिव और फुल इंफिनिटिव। अब एक और ले लेते हैं अपने, जैसे लुक या सी का कर लेते हैं, सी का एक एग्जांपल है और ले लेते हैं अपने, जैसे यहां लिख लेते हैं इसे, ही सा मी क्रॉस द रोड, ये वाक्य ले लेते हैं। ठीक है, क्या वाक्य, ही सा मी क्रॉस द रोड, वर्ब हो गई ना, ये वर्ब है। ठीक है, अब देखो इस वर्ब के बाद अगर एक्टिव वॉइस है, यानी क्या कहा गया कि एक्टिव वॉइस है तो बेस फॉर्म, तो बिल्कुल ये एक्टिव वॉइस है, तो इसके बाद जो ये वर्ब आई है ये क्या है, बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म मतलब है आपकी क्या है, बेर इंफिनिटिव है। अब जैसे आप इसे पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो आपको फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करना होता है। देखिए, आई वॉज सीन, आई वॉज सीन टू क्रॉस द रोड बाई, और इसको यहां ले आओ बाई हिम, तो पैसिव वॉइस का भी सही हो गया ना, आई वॉज सीन, यानी सेकंड फॉर्म को वॉज सीन में, ये चीजें हम पैसिव वॉइस में डिटेल से समझ लेंगे कि आई वॉज सीन टू क्रॉस द रोड। तो यहां आप देखिए आपकी जो सी वर्ब है
इस सी वर्ब के बाद जो वर्ब यूज हुई है टू क्रॉस, ये हो गई आपकी टू प्लस बेस फॉर्म। कौन सी होगी? टू बेस फॉर्म। तो ऊपर वाले में बेर इंफिनिटिव और नीचे वाले में फुल इंफिनिटिव, यानी ये आपके 5 नंबर वाक्य है और ये 6 नंबर वाक्य है। तो देखो आप 1 3 और 5 यही वर्ब है। 1 3 5 के अंदर तो इन वर्ब के बाद बेर इंफिनिटिव आया क्योंकि वाक्य कैसा था आपके पास? एक्टिव वॉइस था। और 2 4 और 6 के अंदर आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई आपने। और क्यों लगाई है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ एक वर्ब है 8-10 है। Make, bid, look, see, observe, hear, listen, notice, watch, gaze, feel और sweep, ये कुछ ऐसी वर्ब है, इनमें हम इसे पॉजिटिव वर्ब यानी एक दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम दूसरे से कोई कार्य करवाते हैं तो अगर वो वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो बेस फॉर्म का यानी बेर इंफिनिटिव का प्रयोग, अगर वो वाक्य पैसिव वॉइस में है तो आप फुल इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो ये आज आपका इंफिनिटिव का टॉपिक था। आपने ये इंफिनिटिव पढ़ी है। अब आप मुझे ये बताओगे, मैं एक दो आपको सवाल पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में लिखोगे आप। ये 5 वाक्य हैं और इन पांचों वाक्यों में मैंने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। इन पांचों वाक्यों में मैंने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है और आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में 1 नंबर लगा के इन्फिनिटिव लिखनी है, 2 नंबर लगा के लिख दो, 3 नंबर लगा के लिख दो, 4 नंबर लगा के और 5 नंबर। अब देखो अगर इस वाक्य में आई इन्फिनिटिव है तो यहां लिख दो आई। क्या आई इन्फिनिटिव है? नहीं। डू है तो डू लगा दो, नॉट है तो नॉट, और प्ले है तो ऐसा लगा दो। मान लो इस वाक्य में चेस शब्द आपका क्या है? इन्फिनिटिव है। अब मुझे ये बताना है ये कौन सा इन्फिनिटिव है। बेर है तो आप बेर लगा दो और फुल है तो आप फुल लगा दो। इसी प्रकार जैसे दूसरे वाक्य में गोइंग इन्फिनिटिव है तो यहाँ गोइंग लिख दो और ब्रैकेट में बेर है तो बेर और फुल है तो फुल लिख दो। अब पता नहीं मुझे, तो आपको पता है कि इनमें से बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आपको इन पांचों वाक्यों में से क्या छांटनी है? इन्फिनिटिव, और इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दो और ब्रैकेट में ये लिख दो कि ये इन्फिनिटिव कौन सी है। तो आपने आज इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम जेरंड और पार्टिसिपल पढ़ेंगे।